पर आए दिन हमें सुनने को मिलती है कि मक्का मदीना जैसे पवित्र जगह पर भगवान शंकर को कैद करती है। क्यों कोई हिंदू मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता? दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जिन्होंने कभी न कभी आपके दिमाग के साथ भी खेला होगा। पर चिंता मत करो, आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब तो देंगे ही, उसके साथ साथ ये भी बताएंगे मक्का मदीना और भगवान शंकर के बीच का आखिर कनेक्शन क्या है और क्यों ये बात बार बार आती है। दोस्तों, सच सच बताना, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपने भी इस खबर के बारे में सुना होगा कि मुसलमान जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है। और तो और मुसलमान जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कुछ और नहीं बल्कि भगवान शिव है, जिन्हें सऊदी के लोगों ने कैद करके रखा है, वो भी कई सालों से। और उन्हें लगता है कि अगर कोई भी हिंदू वहां जाकर उन पर पानी डालेगा तो वो आजाद हो जाएंगे, और इसीलिए किसी भी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों, दिमाग को हिला देने वाली बात है ये, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आपको हमारी वीडियो में पता चलेगा ही। उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि इस मक्का मदीना में भगवान शिव को कैद करके रखने की बात की जाती है तो आखिर वो क्यों है और क्यों हर मुस्लिम उसे जन्नत की तरह पूजता है। दोस्तों, मक्का मदीना सऊदी में मौजूद है और ये एक पूरी तरह से इस्लामिक देश है, जहां पहली बात तो किसी हिंदू को जल्दी से एंट्री नहीं मिलती, और अगर कोई हिंदू वहां चला भी जाए तो उसे सऊदी अरेबिया में दफनाने तक की जगह नहीं दी जाती। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर हैं, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। जिस तरह हिंदुओं में ये मान्यताएं हैं कि 4 धाम की यात्रा कर लो तो इंसान के सारे पाप, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। यही वजह है कि हर मुसलमान ये चाहता है कि वो जिंदगी में कुछ करे या ना करे, लेकिन मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर करे। अब ये जगह कितनी खास है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना नमाज पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही पढ़ते हैं। जैसे ही भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश में मक्का पश्चिम दिशा में है। और यही वजह है कि मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करके आते हैं तो वो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे तवाफ कहते हैं, और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वो मदीना की जियारत करने जाते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन खबरों का सच जानना भी आपके लिए बड़ा जरूरी है, वरना कई सालों से लोग इस चीज पर विश्वास कर रहे हैं। पर दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर वायरल हो रही ये खबर पूरी तरह से गलत है। वैसे भी अगर आप सच्चे हिंदू हैं और ये बात मानते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाता है, तो भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद करके भी रखेगा? वैसे अगर आप किसी और धर्म के भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करने वाली बात सरासर गलत लगती है। मुसलमान धर्म के लोग भले ही इस तरह की चीजों को करने की सोचें, लेकिन खुद अल्लाह उन्हें इस चीज करने की मंजूरी नहीं देता, क्योंकि ईश्वर को हम इंसानों ने बांटा है, भगवान के लिए तो सब बराबर है। ऊपर से ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्यों ने शिव जी को कैद किया है। मतलब ये तो वही बात होगी, लोगों ने ये कह दिया कि धरती गोल नहीं बल्कि चौकोर है। तो क्या आप मान जाएंगे?